ओम श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त श्री भविष्य पुराण। उत्तर पर्व। जाति स्मर भद्र व्रत का फल और विधान तथा स्वर्णष्टी की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होना बहुत कठिन है। आप यह बताएं कि ऋषियों के वरदान, देवताओं की आराधना या तीर्थ स्नान, होम, जप, तप, व्रत आदि के करने से पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त हो सकता है या नहीं। यदि ऐसा कोई व्रत हो जिसके करने से पूर्व जन्म का स्मरण हो सकता है तो आप उसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक ही वर्ष में मार्गशीर्ष, फाल्गुन, ज्येष्ठ एवं भाद्रपद क्रमशः इन 4 मासों में भद्र व्रत का श्रद्धा पूर्वक उपवास करने से मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो जाता है। इस विषय में एक आख्यान है, उसे आप ध्यान पूर्वक सुने। प्राचीन काल में यमुना के किनारे सुबोधय नाम का एक वैश्य रहता था। वह इस व्रत को करता था। काल क्रम से वह मृत्यु को प्राप्त हुआ और व्रत के प्रभाव से वह दूसरे जन्म में राजा संजय के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। उसका नाम था स्वरष्टिवी। उसे पूर्व जन्म का स्मरण था। कुछ दिनों बाद चोरों ने उसे मार डाला और नारद जी के प्रभाव से वह जीवित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से अपने इस विगत वृतांतों को वह भली भांति जानता था। राजा ने पूछा, उसका स्वर्ण स्टिवी नाम कैसे पड़ा और चोरों ने उसे क्यों मार डाला तथा किस उपाय से वह जीवित हुआ, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, कुशावती नाम की नगरी में संजय नाम का एक राजा रहता था। एक दिन नारद और पर्वत नाम के 2 मुनि राजा के पास आए। वे दोनों राजा के मित्र थे। राजा ने अर्घपाद आसनादि उपचारों से उनका पूजन तथा सत्कार किया। उसी समय राजा की अत्यंत सुंदरी राजकन्या वहां आई। पर्वत मुनि ने उसे देखकर मोहित हो राजा से पूछा, हे राजन, यह युवती कौन है? राजा ने कहा, हे महामुनि, यह मेरी कन्या है। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप अपनी इस कन्या को मुझे दे दें और आप जो दुर्बल वर मांगना चाहते हो वह मुझसे मांग लें। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवर्षि, आप मुझे एक ऐसा पुत्र दें जो जिस स्थान में मूत्र, पुरुष और निष्ठीवन, थूक, खकार का त्याग करे वह सब उत्तम स्वर्ण बन जाए। नारद जी बोले, ऐसा ही होगा। राजा ने अभिष्ट वर प्राप्त कर अपनी कन्या को वस्त्राभूषण से अलंकृत कर नारद जी से उसका विवाह कर दिया। नारद जी की इस लीला को देखकर पर्वत मुनि के ओठ क्रोध से भड़कने लगे, आंखें लाल हो गईं। वे नारद जी से बोले, हे नारद, तुमने इसके साथ विवाह कर लिया, अतः तुम मेरे साथ स्वर्ग आदि लोकों में नहीं जा सकोगे और जो तुमने इस राजा को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है वह पुत्र भी चोरों द्वारा मारा जाएगा। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे पर्वत, तुम धर्म को जाने बिना मुझे शाप दे रहे हो। यह कन्या है, इस पर किसी का भी अधिकार नहीं। धर्म पूर्वक माता पिता जिसे दे दें वही उसका स्वामी होता है। तुमने मूर्तावश मुझे शाप दिया है, इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं जा सकोगे। राजा संजय के पुत्रों को
चोरों द्वारा मार डाले जाने पर भी मैं उसे यमलोक से ले आऊंगा। इस प्रकार परस्पर शाप देकर और राजा संजय के द्वारा सत्कृत होकर दोनों मुनि अपने अपने आश्रम की ओर चले गए। तदनंतर 7वें महीने में राजा को पुत्र उत्पन्न हुआ। वह कामदेव के समान अतिशय रूपवान और पूर्व जन्मों का ज्ञाता था। नारद जी के वरदान से जिस स्थान पर वह मूत्र पुरुष आदि का परित्याग करता वही वह स्वर्ण हो जाता। इसलिए राजा ने उसका नाम स्वर्णष्टवी रखा। वह राजपुत्र सभी प्राणियों की बातों को समझता था। राजा संजय ने पुत्र के प्रभाव से बहुत धन प्राप्त कर राय सूय आदि यज्ञों का विधि पूर्वक संपादन किया। उसने अनेक कूप, सरोवर, देवालयों आदि का निर्माण कराया। पुत्र की रक्षा के लिए विशाल सेना भी नियुक्त कर दी। स्वर्णष्टवी के प्रभाव से राजा संजय के यहाँ स्वर्ण की ढेर सारी राशियां एकत्र हो गईं। कुछ समय के बाद राजपुत्र की अत्यंत ख्याति सुनकर लोभ बस मदोदत चोरों ने स्वर्णष्टवी का हरण कर लिया। परंतु जब उसके शरीर में कहीं भी सोना नहीं देखा तब चोरों ने उसे मारकर जंगल में फेंक दिया। चोरों द्वारा पुत्र के मारे जाने पर राजा बहुत दुखी हो गया, विलाप करने लगा। उस समय नारद जी वहां पुनः पधारे। नारद जी ने अनेक प्राचीन राजाओं की कथाएं सुनाकर राजा के शोक को दूर किया और यमलोक में जाकर वे राजपुत्र को ले आए। पुत्र को प्राप्त कर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने नारद जी से पूछा, हे महाराज, किस कर्म के प्रभाव से यह मेरा पुत्र स्वर्णष्टवी हुआ और किस कर्म के प्रभाव से इसको पूर्वजन्म का स्मरण है? नारद जी ने कहा, हे राजन, इसने भद्र नामक व्रत को विधि पूर्वक 4 बार किया है। यह उसी का प्रताप है। इतना कहकर नारद जी अपने आश्रम को चले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाराज युधिष्ठिर, इस व्रत के करने से व्रती का उत्तम कुल में जन्म होता है और वह रूपवान तथा पूर्व जन्म का ज्ञाता एवं दीर्घायु होता है। अब आप इस व्रत का विधान सुने। इस व्रत के 4 भद्र 4 पाद के रूप में ही मार्गशीर्ष में पहला, फाल्गुन में दूसरा, ज्येष्ठ में तीसरा और भाद्रपद में चौथा पाद होता है। मार्गशीर्ष शुक्ल आदि 3 मास विष्णुपद नामक भद्र सभी धर्मों का साधक है। फाल्गुन शुक्ल आदि 3 मास त्रिपुष्कर नामक भद्र रूप है और यह तप आदि का साधक एवं लक्ष्मी प्रद है। ज्येष्ठ शुक्ल आदि 3 मास त्रिराम नामक भद्र है। यह सत्य और शौर्य प्रदान करता है। भाद्रपद शुक्ल आदि 3 मास त्रिरंग नामक भद्र ही यह बहुत विद्या देने वाला है। सभी स्त्री पुरुषों को इस भद्र व्रत को करना चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जगतपति, इन भद्रों का विधान आप विस्तार पूर्वक कहें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाराज युधिष्ठिर, अतिशय गुप्त विधान को मैंने किसी से नहीं कहा है, आपको मैं सुनाता हूँ। आप सावधान होकर सुने। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की प्रारंभिक 4 तिथियां अत्यंत श्रेष्ठ मानी गई हैं। ये तिथियां द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी व्रत को प्रतिपदा के दिन जितेंद्रिय होकर एक भुक्त रहना चाहिए। प्रातः काल में द्वितीया तिथि को नित्य क्रियाओं को संपन्न कर मध्याह्न में मंत्र पूर्वक गोमय तथा मिट्टी आदि लगाकर स्नान कराना चाहिए। इन मंत्रों के अधिकारी 4 वर्ण हैं, किंतु वर्ण संकरों को इनका अधिकार नहीं है। विधवा स्त्री यदि सदाचार संपन्न हो तो वह भी इस व्रत की अधिकारिणी है। सधवा स्त्री अपने पति की आज्ञा से यह व्रत ग्रहण करे।
शरीर में मिट्टी लेपन करने का मंत्र इस प्रकार है। त्वयं रतस्त्रे वंदिता देवे समलेर्ददेत्य गातिभिः मया वंदिता भक्त्या मामदो विमलं कुरु। हे मृतके, दुष्ट दैत्यों का विनाश करने वाले देवताओं के द्वारा आप वंदित हैं। मैं भी भक्ति पूर्वक आपकी वंदना करता हूँ। मुझे भी आप पवित्र बना दें। अनंतर जल के सम्मुख जाकर सफेद सरसों, कृष्ण तिल, वच और सर्वोषधि का उटन लगाकर जल में मंडल अंकित करें। ये मंत्र पढ़ने चाहिए। त्वमादिह सर्वदेवानां जगतां च जगन्मये भूतानां विरुदां चैव रसानां पतये नमः। गंगासागरजं तोयं पुष्करं नर्मदं तथा यमुनां सानिध्यं च संधानमिहास्तु मे। ये मंत्र पढ़कर स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर संध्या और तर्पण करें। फिर घर आकर नियम पूर्वक रहें और चंद्रोदय पर्यंत किसी से संभाषण न करें। इसी प्रकार द्वितीया तिथियों में कृष्ण, अच्युत, अनंत और ऋषिकेश इन नामों से भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करें। पहले दिन भगवान के चरणाबिंदों का, दूसरे दिन नाभि का, तीसरे दिन वस्त्र स्थल का और चौथे दिन नारायण के मस्तक का विधि पूर्वक उत्तम पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। और रात्रि में जब चंद्रोदय हो तब शशि, चंद्र, शशांक तथा इंदु इन नामों से क्रमशः चंदन, अगरू, कर्पूर, दधि, दूर्वाज तथा अनेक रत्नों, पुष्पों एवं फलों आदि से चंद्रमा को अर्घ्य दें। प्रत्येक दिन जैसे जैसे चंद्रमा की वृद्धि हो वैसे वैसे अर्घ्य में भी वृद्धि करनी चाहिए। अर्घ्य इस मंत्र से देना चाहिए। नमो नमो असीमाशान्ते जायमान पुनः पुनः तीर्ग्रीसं वेदान वेदेवान प्ययायसे हविः गगनांगन सदीप दुग्धादिं धनोद्भव भाभासित दिगाभोग रामानुज नमोस्तुते। हे रामानुज, आप प्रत्येक मास के अंत में नवीन नवीन रूपों में आविर्भूत होते रहते हैं। 3 अग्नियों से समवेत देवताओं को आप ही भविष्य के द्वारा अप्यायित करते हैं। आपकी उत्पत्ति क्षीर सागर के मंथन से हुई है। आपकी आवाज से ही दिशाएं विदिशाएं आभासित होती हैं। गगन रूपी आंगन के आप सत्य स्वरूपी देवी देदीप्यमान दीपक हैं। आपको नमस्कार है। चंद्रमा को अर्घ्य निवेदित कर वह अर्घ्य ब्राह्मणों को दे दी। अनंतर मौन होकर भूमि पर पद पत्र बिछाकर भोजन करें। पलाश या अशोक के पत्तों द्वारा पवित्र भूमि या शिलातल का शोधन कर इस मंत्र से भूमि की प्रार्थना करनी चाहिए। त्वत्तुले भोक्तु कामोऽहं देवी सर्वरसोद्भवे मधुनुग्रहाय सुस्वादं कुर्वन्त्रममृतो पमम्। संपूर्ण रसों को उत्पन्न करने वाली हे पृथ्वी देवी, आपके आश्रय में मैं भोजन करना चाहता हूँ।
मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आप इस अन्न को अमृत के समान उत्तम स्वाद युक्त बना दें। अनंतर साग तथा पक्का अन्न का भोजन करें। भोजन के बाद आचमन करें और अंगों का स्पर्श कर चंद्रमा का ध्यान करते हुए भूमि पर ही शयन करें। द्वितीया के दिन क्षार एवं लवण रहित हविष्य का भोजन करना चाहिए। तृतीया को निवार, तिन्नी तथा चतुर्थी को गाय के दूध से बने उत्तम पदार्थ को ग्रहण करना चाहिए। पंचमी को घृत युक्त कृष्ण खिचड़ी ग्रहण करनी चाहिए। इस भद्र व्रत में सावा चावल, गाय का घृ तथा अन्य गव्य पदार्थ एवं अयाचित प्राप्त वन्य फल प्रशस्त माने गए। अनंतर प्रातः काल स्नान कर पितरों का तर्पण कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा आदि देकर विदा करना चाहिए। बाद में भृत्य एवं बंधुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार 3 महीनों तक 4 भद्र व्रतों का जो पर वर्ष पर्यंत भक्ति पूर्वक प्रमाद रहित होकर आचरण करता है, उसे चंद्रदेव प्रसन्न होकर श्री विजय आदि प्रदान करते हैं। जो कन्या इस भद्र व्रत का अनुष्ठान करती है वह स्वपति को प्राप्त करती है। दुर्भगा स्त्री सुभगा एवं साध्वी हो जाती है तथा नित्य सौभाग्य को प्राप्त करती है। राज्यार्थी राज्य, धनार्थी धन और पुत्रार्थी पुत्र प्राप्त करता है। इस भद्र व्रत के करने से स्त्री का उत्तम कुल में विवाह होता है तथा वह उत्तम शय्या, अन्न, यान, आसन आदि शुभ पदार्थों को प्राप्त करती है और पुरुष धन, पुत्र, स्त्री के साथ ही पूर्व जन्म के ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।